नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 5 का नाम है वचन। नीचे दिए गए चित्रों और उनके लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़कर विचार कीजिए कि उनसे एक की संख्या का बोध होता है या एक से अधिक की। एक कुत्ता, दो कुत्ते, तीन कुत्ते, एक पंखा, दो पंखे, तीन पंखे। स्पष्ट है कि पहले और चौथे चित्रों और उनके लिखे शब्दों से एक की संख्या का बोध होता है तथा दूसरे, तीसरे, पांचवें और छठे चित्रों और उनके लिखे शब्दों से एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। तो परिभाषा है यहाँ पर, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक या अधिक का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए चूहा शब्द से एक होने और चूहे शब्द से अनेक होने का बोध होता है। हमें पता चलता है कि व्यक्ति, वस्तु ये एक है या फिर अनेक है। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन एक वचन, बहुवचन एक चिड़िया, तीन चिड़िया। सबसे पहले समझते हैं एक वचन को। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए बांसुरी, घोड़ा, कार, पुस्तक शब्द एक वचन शब्द है क्योंकि ये सब यहाँ पर एक एक हैं। आगे चलेंगे, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए बांसुरियां, कारें, बकरियां, पुस्तकें, केले और बिल्लियां बहुवचन शब्द हैं। आगे चलेंगे तो याद रखिए, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा ही रहता है। उनके एक वचन या बहुवचन होने की पहचान उनमें लगी क्रियाओं से होती है। जैसे एक वचन, बहुवचन। फल मीठा है, फल मीठे हैं। तो एक फल भी फल है और बहुत सारे फल भी फल हैं, लेकिन उनकी क्रिया में परिवर्तन करके हम बता सकते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन। जैसे मीठा है और मीठे हैं। कागज फट गया है, कागज फट गए हैं। साधु द्वार पर खड़ा है, साधु द्वार पर खड़े हैं। खरगोश दौड़ रहा है, खरगोश दौड़ रहे हैं। सड़क के बीच में पत्थर पड़ा है, सड़क के बीच में पत्थर पड़े हैं। बालक खेलता है, बालक खेलते हैं। बैल बहुत सुंदर है, बैल बहुत सुंदर हैं। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाते हैं। छात्र शोर कर रहा है, छात्र शोर कर रहे हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। जब इन शब्दों के साथ कारक परसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो इन शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे साधुओं ने दान लेने से इनकार कर दिया, खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा था। तो यहाँ पर ये कारक परसर्ग ने और का इनका प्रयोग हुआ तो इन शब्दों का रूप बदल गया। एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाना। एक वचन से बहुवचन बनाने के कई नियम हैं जो बहुत सरल हैं। इनमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं। यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो, मतलब आ की मात्रा हो, तो उसे ए कर देते हैं। जैसे आला, आले, केला, केले, कपड़ा, कपड़े, कमरा, कमरे, कुत्ता, कुत्ते, कौआ, कौए, गधा, गधे, गन्ना, गन्ने, घोड़ा, घोड़े, घंटा, घंटे, जूता, जूते, झंडा, झंडे, ठेला, ठेले, तारा, तारे, ताला, ताले, धागा, धागे, नाला, नाले, पंखा, पंखे, पहिया, पहिए, पत्ता, पत्ते, बछड़ा, बछड़े, बल्ला, बल्ले, बस्ता, बस्ते, भेड़िया, भेड़िए, मेला, मेले, मुर्गा, मुर्गे, रास्ता, रास्ते, लड़का, लड़के, लोटा, लोटे, सपना, सपने। चश्मा, चश्मे, चीता, चीते, छाता, छाते,
प्याला, प्याले, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, साला, साले, हीरा, हीरे और आँख, आँखें। तो आपने देखा यदि शब्द में अंत में आ है तो उसको हम ए कर देते हैं। दूसरा नियम है यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, बड़ी ई या बड़ा ऊ हो तो वह बहुवचन में भी एक वचन जैसा ही रहता है। जैसे अमरूद, अमरूद, आम, आम, आलू, आलू, आड़ू, आड़ू। इस प्रकार बच्चों ये सभी समान है, आप इनका स्वयं अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ हो तो उसमें ए जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं। ए और ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे आँख, आँखें, कलम, कलमें, खबर, खबरें, खाट, खाटें, गर्दन, गर्दनें, गाय, गायें, छत, छतें, जबान, जबानें, जुराब, जुराबें, दुकान, दुकानें, दवात, दवातें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, बात, बातें, बाहाँ, बाहें, बेल, बेलें, बात, बातें, बहन, बहनें, भौं, भौहें, मशीन, मशीनें, रात, रातें, रहा, राहें, सांस, सांसें और जीभ, जीभें। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होता है उनमें ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कला, कलाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं, कामना, कामनाएं, गाथा, गाथाएं, घटा, घटाएं, दवा, दवाएं, नौका, नौकाएं, बाला, बालाएं, बाधा, बाधाएं, बालिका, बालिकाएं, भावना, भावनाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, माला, मालाएं, यात्रा, यात्राएं, लता, लताएं, शाखा, शाखाएं, सीमा, सीमाएं, सूचना, सूचनाएं, सभा, सभाएं और हवा, हवाएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनके बहुवचन बनाते समय या को या कर देते हैं, मतलब ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया, डिबिया, डिबिया, पुड़िया, पुड़िया और बुढ़िया, बुढ़िया। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई होता है उनमें इनके स्थान पर इयां कर देते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सियां, कहानी, कहानियां, खिड़की, खिड़कियां, गाली, गालियां, गाड़ी, गाड़ियां, गलती, गलतियां, घड़ी, घड़ियां, चाबी, चाबियां, छतरी, छतरियां, जाति, जातियां, टोपी, टोपियां, डाली, डालियां, ताली, तालियां, थाली, थालियां, दवाई, दवाइयां, धोती, धोतियां, नारी, नारियां, नाली, नालियां, नदी, नदियां, फली, फलियां, बकरी, बकरियां, बधाई, बधाइयां, बिल्ली, बिल्लियां, भाभी, भाभियां, मिठाई, मिठाइयां, मक्खी, मक्खियां, रानी, रानियां, रोटी, रोटियां, रीति, रीतियां, रजाई, रजाइयां, लड़की, लड़कियां, लड़ाई, लड़ाइयां, विधि, विधियां, साड़ी, साड़ियां, सीटी, सीटियां, सीढ़ी, सीढ़ियां, सखी, सखियां, राखी, राखियां, चपाती, चपातियां। आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों सर्वनामों के एक वचन व बहुवचन। एक वचन मैं का हो जाएगा हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, यह, ये, वह, वे, तू, तुम। तो बच्चों इस पाठ में आपने जाना कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संज्ञा का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं।
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के कौन कौन से भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, इनके उत्तर आप स्वयं देंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी हमें इनके एक वचन रूप लिखने हैं। चूहियाँ, चूहिया, धोतियाँ, धोती, घोड़े, घोड़ा, मिठाइयाँ, मिठाई, घटाएं, घटा, कविताएं, कविता। इन तीनों शब्दों के एक वचन आप स्वयं बनाएंगे। आगे चलेंगे प्रश्न घ पर। निम्नलिखित के वचन बदलिए। मतलब यदि बहुवचन में लिखा है तो आपको एक वचन लिखना है, यदि एक वचन दिया है तो आपको बहुवचन बनाना है। पुस्तकें, पुस्तक, साड़ियाँ, साड़ी, कथा का आप स्वयं लिखेंगे, जो भी वचन आपको यहाँ पर बदलना है। स्त्रियाँ, स्त्री, कन्याएं, कन्या, छत का आप स्वयं लिखें। डाली, डालियाँ, माता, माताएं, आँख का वचन आप स्वयं बदलें। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, तो प्रथम 3 वाक्यों का वचन बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति आप स्वयं करेंगे। संख्या 4 देखेंगे। हमारी दादी जी हमें रात में कहानियाँ सुनाती हैं। उस पेड़ पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हैं। आगे चलें। प्रश्न च देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़कियां पुस्तकें पढ़ रही हैं। बहन ने भाई को राखी बांधी, बहनों ने भाइयों को राखियां बांधी। मीठी बात सबको अच्छी लगती है, मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं। बच्चों, संख्या 4 और 5 के वाक्यों को आप स्वयं बहुवचन में बदलेंगे। प्रश्न 6 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पिताजी आज दिल्ली जा रहा है, पिताजी आज दिल्ली जा रहे हैं। संख्या 2 देखेंगे। यह चूड़ियाँ सुंदर नहीं लग रही है, ये चूड़ियाँ सुंदर नहीं लग रही हैं। उसे मिठाइयाँ बनाने का शौक है, उन्हें मिठाइयाँ बनाने का शौक है। हम अपने देश को प्यार करता है, हम अपने देश को प्यार करते हैं। बच्चे झूला झूलता है, बच्चे झूला झूलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। सही विकल्प चुनिए। जिस शब्द से संज्ञा के एक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। दवाई शब्द का उपयुक्त बहुवचन कौन सा है? दवाइयाँ। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।